हेलो एवरीवन, आप सभी का यूपीएससी मिशन 2.0 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अध्याय दूसरा बहुपद का हमारा प्रश्नावली 2.3 है एच। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। तो चलिए अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या गया प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन। और ये जो प्रश्नावली 2.2 है बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और समझेंगे, ठीक है, कंसेप्ट वाइज। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक है। ये जो दिया है हमारा बहुपद और उनके साथ शून्यक दिया गया है, इसको चेक करके बताना है क्या ये एक शून्यक है इनके साथ। और क्या कह रहा है, उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित करना है। जो शून्यकों के बीच संबंध है और बहुपद के बीच संबंध है, जो दोनों का, उसे क्या करना है, सत्यापित भी करना है। ठीक है, तो पहले आप ये समझिए, पहले आप ये बताइए कि जो त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद, उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं। त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसको हम किस फॉर्म में बताए थे, मैंने जब इसका अगले वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। यहाँ पर जो बी है ये क्या है, कांस्टेंट है, बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। यहाँ पर जो माइनस का बी है ये क्या है, अब देखिए यहाँ पर बी का गुणांक क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक बटा में ए का हमारा गुणांक क्या है, सॉरी, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। ये समझ में आएगा कि जो बी बाई ए है यहाँ पर क्या है, जो माइनस का बी है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और जो ए है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसी फॉर्मूला का यूज करके क्या करेंगे, हम शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये जांच करेंगे कि यह जो बहुपद दिया है वो उनके शून्य है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, शून्य पूछ रहा है तो शून्य यहाँ पर लिखेंगे हल। अब हल में क्या लिखेंगे, पहले दिया है, क्या हमारा दिया है, पीएक्स दिया है कितना, पीएक्स बराबर एक्स के पावर 3 माइनस का 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 5 एक्स माइनस का 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में। और ये जो दिया है शून्य हमारे हैं, यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, पहले दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, तो पहले दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, 2 दे दिया है। यहाँ पर जो शून्य है हमारे, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ठीक है, अगर इसको हम बोले कि इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बटा ए। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर क्या है हमारा, अल्फा बराबर 2 है, बीटा बराबर क्या है 1, और गामा बराबर क्या है हमारा 1 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या करना है हमको, जो अल्फा बीटा गामा का मान है, एक एक बार एक्स बराबर क्या लेंगे, एक बार अल्फा का मान लेंगे, फिर से एक्स बराबर बीटा का मान, एक्स बराबर गामा का मान लेंगे। एक एक बार रख करके देखेंगे क्या आया है, जो हमारा मान है शून्य के बराबर आ रहा है कि नहीं। क्या लिखेंगे, शून्य को, शून्य को की, शून्य को का सत्यापन, क्या करेंगे यहाँ पर, शून्य को का सत्यापन करेंगे। तो जब हम एक्स बराबर 2 पीएक्स रखने पीएक्स में रखने पर, जब एक्स बराबर हम पीएक्स में 2 रखेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, इसको चेक करेंगे, शून्य शून्य के बराबर आ रहा है। तो पीएक्स बराबर क्या ले, एक समान 2 ले लिए हम, बराबर एक्स के पावर 3, 2 एक्स के पावर 3 माइनस का 4 एक्स स्क्वायर, पर यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5 इंटू 2 माइनस का 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 3 यानी कि 2 3 बार,
तो 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 चौक का 16, माइनस का 5 गुना का 10, और ये माइनस का 2। यहाँ से हम देखेंगे कि ये 0 के बराबर आ रहा है, तो 8 यहाँ से क्या हो गया? माइनस का माइनस माइनस प्लस, माइनस का 16। ठीक है, क्या आ गया हमारा? यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस है। क्या है? प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? प्लस, ये प्लस 8 और 10 कितना हो गया? 18, 16 और 2 18, माइनस माइनस क्या हो गया? ये सब आपस में कट गए। तो पी बराबर जो 2 लिए थे क्या हो गया? ये 0 के बराबर आ गया। ठीक, अब वैसे ही सेम क्या करेंगे? सिमिलरली एक्स बराबर क्या रखेंगे? फिर हम बीटा का मान लेंगे, एक्स बराबर बीटा का मान 1 रखेंगे। लिखेंगे एक्स बराबर 1 पी एक्स में रखने पर। जब एक्स बराबर 1 पी एक्स में रखेंगे तब हमारा शून्य क्या प्राप्त होगा? तो पी एक्स में 1 जब रखेंगे हम, हमारा क्या मिलेगा? यहाँ पे 1 का जब क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस का 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 4 एकम 4, 4 × 1, और प्लस का 5 × 1 माइनस का 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस का 4, 5 एकम 5 माइनस का 2, यहाँ से 5 माइनस का 2। अब यहाँ पर देखिए 4, 4 2 6 हो गया, और 4 5 1 6, ये भी क्या हो गया? आपस में कट गए। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पर पी पी जब एक का मान हम लिए थे 1, तो यहाँ पर ये भी क्या आ गया? 0 आ गया। वैसे ही क्या करेंगे? एक्स बराबर, अब अल्फा बीटा गामा का, तो अब गामा का मान लेंगे। यहाँ पे क्या है? 1। ठीक है, तो सिमिलरली क्या लिख देंगे हम? क्योंकि यहाँ पे देखिए अल्फा की जो मान है और बीटा गामा का मान है दोनों सेम है, तो क्या लिख देंगे? सिमिलरली P1 बराबर क्या ले लिए यहाँ पर? 0। ये भी क्या आ गया? 0 के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ पर सिमिलरली क्या आ गया? 0 आ गया। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? अतः अतः दी गई संख्याएं बहुपद बहुपद का शून्यक है। यानी कि कहने क्या मतलब है? जो हमारा ये बहुपद दिया है वो उनके शून्यक दिए गए हैं, वो क्या है? बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, अब हमारा ये क्या हुआ? अभी पहला चरण सॉल्व हुआ। अब हमको क्या करना है? प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताना है। अभी हमको शून्यकों का संबंध और गुणांक के बीच में क्या बताना है? शून्यकों का संबंध और गुणांक के बीच हमको संबंध बताना है। तो इधर देखिए साइड में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, क्या? गुणांकों के बीच संबंध। तो यहाँ पर जब गुणांकों के बीच संबंध करेंगे तो इसमें 3 कंडीशन है। पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योगफल। दूसरा क्या है? दो शून्यकों का गुणनफल का योग, यानी कि अल्फा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तीसरा क्या है? तीनों शून्यकों का गुणनफल। तो पहले चलते हैं शून्यकों का योग, यानी कि योग कहने का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का बी बटा ए। यहाँ पर माइनस का बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में ए क्या है? यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक। तो रखेंगे अल्फा और बीटा का मान क्या है? अल्फा का मान 2 है हमारा, बीटा का मान 1 और गामा का मान भी 1। ठीक, इधर क्या करेंगे? बी, अब जाएंगे बी के पास। इधर आए हम बहुपद में, बी है हमारा 4x², इसका गुणांक क्या है? 4। तो क्या लेंगे यहाँ पर? माइनस का 4। अब क्या क्या कहेंगे आप? सर ये जो एक
माइनस से 4x स्क्वायर गुणांक वो क्या है, माइनस का है, तो माइनस नहीं लेंगे तो माइनस नहीं लिया जाता है, पहले से क्वेश्चन माइनस है तो इसको लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा एक, अब ए स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा, यहाँ पर ए स्क्वायर गुणांक है हमारा इसका एक है, ठीक, क्या लिख लेंगे एक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा ए, सॉरी 2 और एक 3, 3x 4 बराबर, सॉरी एक सेकेंड यहाँ पर गलत हो गया। एक क्वेश्चन में क्या है पहले से माइनस का 4, और जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है पहले से माइनस होता है, तो माइनस माइनस में क्या हो गया प्लस हो गया, था 4 बराबर क्या हो गया 4, यानी कि अर्थात एलएचएस बराबर क्या आ गया हमारा आरएचएस, ठीक है। ये तो सिद्ध हो गया कि शून्यकों का योगफल क्या है आपस में बराबर है। अब हमको क्या सिद्ध करना है, दो शून्यकों का योगफल क्या आपस में बराबर है कि नहीं, यानी कि अर्थात हमारा क्या सिद्ध हुआ, अतः शून्यकों का शून्यकों के योग का सत्यापन क्या हुआ, सत्यापन हुआ। सत्यापन हमारा क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बटा ए, ये तो हमारा सत्यापन हुआ, ठीक। अब चलते हैं आगे, हमारा दो संख्याओं का, दो शून्यकों के गुणनफल का योग, अब उसका देखते हैं क्या वो सत्यापन है, यानी एलएच बराबर आरएचएस है कि नहीं, ठीक है। क्या लिखेंगे, दो शून्यकों का, दो शून्यकों का गुणनफल का योग, यानी कहने क्या मतलब दो शून्य यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा बराबर सी बटा ए। ये क्या होता है, सी यहाँ पर हमारा क्या है चर पद है, और ए भी यहाँ पर चर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बारी बारी से मान रखेंगे, अल्फा बीटा गामा का मान यहाँ पर क्या दिया है, ये अल्फा है और ये बीटा और ये गामा है, ठीक है। तो 2 गुणे 1 प्लस बीटा और गामा 1 इंटू 1, यहाँ तक समझ में आ गया, और गामा और अल्फा प्लस का 1 इंटू 1, यहाँ पर अब जाएंगे सी, तो हमारा सी यहाँ पर कितना है, सी का जो पद है हमारा यहाँ पर गुणांक क्या है 5 है, और ए का क्या है 1, तो एक लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 एकम 2 प्लस का 2 1 हो जाएगा यहाँ पर, और एकम 1 बराबर 5, 2 3 3 4, यहाँ पर 2 होगा, 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये प्लस होगा यहाँ पर, 2 2 4 1 5, ये क्या आ गया 5 इंटू 5, यानी कि एलएचएस बराबर, अर्थात एलएचएस बराबर क्या आ गया हमारा आरएचएस आ गया। यहाँ पर क्या कहेंगे हम, अतः दो शून्यकों का गुणनफल क्या है, दो शून्यकों का गुणनफल का योग, के बीच का संबंध, के बीच का संबंध सत्यापन हुआ, ठीक है ना, क्या हुआ सत्यापन हुआ। अब दो शून्यकों के बीच के संबंध सत्यापन क्या हुआ हमारा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर अल्फा और गामा बराबर क्या हो जाएगा सी बटा ए, ये हमारा क्या हुआ सत्यापन हुआ। अब हम चलते हैं
तीनों शून्यकों का गुणनफल। तीनों शून्य का गुणनफल क्या यह आपस में सत्यापन है या नहीं है। ठीक है, आप कॉपी पेन लेकर के बैठे रहिए, लेकर के उतारते रहिए। अब क्या लेंगे, तीन शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पर तीन शून्यकों का गुणनफल कहने का क्या मतलब है हमारा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस का डी बटा सॉरी माइनस का डी बाई ए होता है। यहाँ पर डी क्या है, कांस्टेंट है। क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस का डी बटा ए। यहाँ पर डी क्या है, अचर पद है, और एक्स को पता ही है, एक्स क्यू का गुणांक है। क्या है हमारा, एक्स क्यू का गुणांक है। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा का मान 2 गुणे 1 गुणे 1, यहाँ तक समझ गया। अब माइनस का बी, अब जाएंगे जहाँ देखेंगे हमारा जो सॉरी डी है, डी कितना यहाँ पर दिया है, डी दिया है माइनस का 2। तो माइनस माइनस क्या हो गया, पहले से माइनस था और इसमें तो माइनस 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 प्लस का 2 और बटा में 1। एक का यहाँ पर गुणांक क्या है, एक है, तो एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 2 गुणे 2। ये भी हमारा क्या हो गया, एलएचएस बराबर एलएचएस हमारा छेद हुआ। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, अतः तीन शून्यकों का गुणांक के बीच का संबंध बीच का संबंध सत्यापन हुआ। अब जो तीन हमारे शून्य हैं उनके बीच का संबंध क्या सत्यापन हुआ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी बटा ए। ये क्या हो गया, हमारा सत्यापन हुआ। तो लास्ट में लिख देंगे फाइनल आंसर, अतः दिया गया बहुपद के शून्यक है, दिया गया बहुपद के दिया गया बहुपद यानी पीएक्स का शून्यक है, और हमारा क्या है यहाँ पर, शून्य और गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापन हुआ। ठीक है ना, क्या हुआ, सत्यापन हुआ। इसे कहने का मतलब है कि जो हमारा बहुपद दिया था उसके शून्य भी क्या है, सत्यापन हो गए, और शून्यकों और गुणांकों के बीच का भी सत्यापन हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन एक छूट गया था पहला, तो उसको देखते हैं। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा क्या है क्वेश्चन, ये 2x³ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2, ये क्या है, बहुपद दे दिया है, और 1/2 1 माइनस का 2 ये क्या है, शून्य है, यानी कि अल्फा बीटा और गामा का मान दिया है। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, हल px हमारा क्या दिया है, px 2x³ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2, और अल्फा बीटा मान क्या दिया, अल्फा का मान दिया है 1/2, बीटा का 1, और गामा का क्या दिया मान हमारा 1 दिया है, सॉरी माइनस का 2 दिया है। अब यहाँ भी क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, शून्यकों को मतलब शून्य को क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। तो लिखेंगे पहले शून्यकों का
सत्यापन, ठीक है ना, शून्यकों का सत्यापन। यहाँ पर देखिए शून्यकों का सत्यापन करेंगे, हमारा क्या होगा, x बराबर क्या ले रहे थे हम, अगर 1/2 लेंगे, x बराबर 1/2 लेंगे और लेकर क्या लेंगे, px में रखेंगे, x बराबर 2 px में रखने पर, ठीक है ना, px में रखने पर, px में जब हम 1/2 रखेंगे, p 1/2 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1/2 का होल क्यूब प्लस का 1/2 का स्क्वायर माइनस का 5 गुणे 1/2 प्लस का 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, 1/2, 1/2 है, जब 2 को हम करेंगे क्यूब तो क्या होगा, 2 3 बार यानी कि 8, ठीक, 2 गुणे 1/8 प्लस का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा माइनस का 5/2 प्लस का 2, 2 से कितने बार में, 4 बार में कटेगा। यहाँ पर क्या हमारा आ गया, px, px कितना आ गया, 1/4 प्लस का 1/4 माइनस का 5/2 प्लस का 2। अब यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे, 4 और 4, 2 का एलसीएम तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा एलसीएम हमारा, ठीक है। तो 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 से एक बार में जाएगा प्लस का, फिर से 4 से एक बार में, 2 दूना 4 माइनस का 5 दूना 10, 2 एकम 2 चौका 1 4 हम 4 होगा, तो 4 दूना का 8, माइनस का नहीं होगा, प्लस का 8 होगा। अब यहाँ पर समझिए, +1 + 1 2 हो गया, प्लस का 8 10, तो यहाँ पर माइनस का 10 और प्लस का 10 क्या हो गया, आपस में कट गए, यानी कि px का मान क्या आ गया, 0/4, 0/4 का मतलब 0, p 1/2 क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। उसी तरीका से अगर हम x बराबर 1 ले रहे हैं और लेकर क्या करेंगे, px में रखेंगे, तब हमारा क्या मान मिलेगा, तब हमारा मान क्या मिलेगा, p 1 बराबर जब रखेंगे 2 गुणे 1 के क्यूब क्या होता है, 1 ही होगा, प्लस का 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 5 गुणे 1 प्लस का 2। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, p1 में 2 एकम 2, सॉरी 2 प्लस का, देखिए जब x बराबर 1 ले लिए तो लाइट कट करने की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। x बराबर क्या ले लिए, 1 लिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जब x बराबर 1 लिए हैं, फिर से इसमें मान रखेंगे, 1 लिए हैं, 2 एकम क्या हो गया, 1 का स्क्वायर क्यूब क्या हो गया हमारा, 1 ही होगा, प्लस का स्क्वायर जब करेंगे तो 1 होगा, माइनस का 5 गुणे 1 प्लस का 2, यही तो है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 माइनस का 5 प्लस का 2। यहाँ भी देखिए ये मिल करके प्लस का 5 और माइनस का 5 क्या हो गया, 0 हो गया। p का मान जब x बराबर 1 लिए फिर क्या आ गया, 0 हो गया। अब क्या करेंगे, x बराबर लेंगे, फिर हम तीसरा क्या हमारा शून्य -2। अब x बराबर जब -2 लेंगे तो क्या आएगा हमारा, x बराबर -2, फिर से वही काम करेंगे, 2 गुणे -2 का क्यूब प्लस का -2 का स्क्वायर माइनस का 5 गुणे -2 प्लस का 2, ठीक है, यही है। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे x का जो 2 का क्यूब होगा क्या होगा, 8 होगा, लेकिन माइनस का 8 होगा, क्यों, प्लस माइनस 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 प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हुआ, प्लस का यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से क्या होगा, प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, 5 गुना का 10 प्लस का 2। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 16 प्लस का 4 प्लस का 10 प्लस का 2, यहाँ पर क्या हो गया, 6 6 हो गया, 4 2 6 और 10 16, 1 प्लस का 16 और 1 प्लस का माइनस का 16 क्या हो गया, कट के यहाँ पर 0 हो गया, क्या आ गया, 0। p बराबर मैंने क्या लिया था, माइनस का 2 भी क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारा यहाँ पर पहला सॉल्व हो गया शून्य और दूसरा शून्य ये रहा और तीसरा शून्य ये, क्या लिखेंगे, अतः दी गई संख्या
संख्याएं क्या है, बहुपद के, ठीक है ना, बहुपद के शून्यक है। क्या है, बहुपद के शून्यक है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की स्थापित करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे दूसरा हमारा, शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापन, के बीच के संबंध का सत्यापन का सत्यापन। अब इन दोनों के बीच से क्या करना है, सत्यापन करना है। तो सत्यापन करने में तीन चीज होती है। पहले मैंने क्वेश्चन बताया, उसमें बताया था कि योग होता है दो शून्य, तीनों शून्यों का योग, और दूसरा क्या होता है, दो शून्यकों का गुणनफल का योग, और तीसरा क्या होता है, तीनों शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर हमारा पहला क्या आएगा, पहले इसमें लेंगे शून्यकों का योग। योग बोले तो क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बटा ए। यहाँ पर जब हम रखेंगे अल्फा बीटा का मान, जब रखेंगे तो अल्फा का मान क्या है, 1/2 प्लस का 1 माइनस का 2, यही तो है हमारा। हाँ ठीक है, बराबर। अब माइनस जो बी है उसका हमारे देखेंगे गुणांक क्या है, माइनस बी का गुणांक क्या है, 1 है, तो माइनस का 1। अब ए के पास जाएंगे, उसका क्या गुणांक 2 है, यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये दो से यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस का 2 और 2 दूना 4, माइनस का 4 होगा। ठीक है, माइनस का 4 बराबर माइनस का 1/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4 4 में जब 3 घटाएंगे तो माइनस का 1/3 माइनस का, सॉरी माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। यहाँ पर हमारा एलएचएस बराबर क्या आ गया, आरएचएस आ गया। ठीक है, एक सत्यापित हो गया, एलएचएस बराबर क्या है, आरएचएस। अब इधर देखिए आगे, अब हमको क्या करना है, जब सत्यापित हो गया हमारा, क्या सत्यापित हुआ, दो शून्यकों का, सॉरी 3 शून्यकों का योगफल किसके बराबर है, माइनस का बी बाई ए के बराबर है। ठीक है, उसी को यहाँ पर लिखेंगे, क्या हमारा सत्यापित हुआ, अतः 3 शून्यकों का योग योग योगफल के बीच का संबंध क्या हुआ, सत्यापन हुआ। अब इनके बीच का संबंध क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या था, माइनस का बी बटा, माइनस बी यहाँ पर क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, ये हो गया, सत्यापन हो गया। अब हमारा दूसरा जो स्टेप है वो क्या है, दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल, यानी कि योग। तो यहाँ पर लिखेंगे दो शून्यकों का गुणनफल का योग। दो शून्यकों का गुणनफल का योग हमारा क्या होता है, यहाँ देखिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए। यहाँ पर सी क्या है, चार पद है। ठीक, इसी जो हमारा फॉर्मूला इसी पर रख करके हम बताएंगे कि जो दो शून्यकों का योगफल और गुणनफल है सी बटा ए के बराबर है कि नहीं। यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान रख लेंगे, 1/2 गुणे 1 प्लस का दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 और माइनस का 2, 1 गुणे माइनस का 2 प्लस गामा और अल्फा,
गामा कितना है, -2 इंटू 1/2 बराबर सी। यहाँ पर सी देखिए क्या है हमारे यहाँ पर, ये गुणांक क्या है, -5 है। और एक गुणांक क्या है, एक जाएंगे क्यू के पास, कि एक्स के पावर जो 3 एक्स गुणांक क्या है, 2। यहाँ लिखा है ना कि एक्स का गुणांक, सॉरी एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक क्या है हमारे यहाँ पर 2 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 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 का 2, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 1 बचा, बराबर -5/2। यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 हो जाएगा हमारा, 2 एकम 2, एक एक दूना 2 होता, 2 दूना 4, माइनस का 4 और माइनस का 1 दूना 2, 2 एकम 2 बराबर -5/2। अब यहाँ पर देखिए आगे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6 हो गया, तो माइनस का 1 और 6/2 बराबर -5/2। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5/2 बराबर -5/2। हमारा क्या स्थापित हो गया कि दो संख्याओं के गुणनफल का योग c/a के बराबर है। हमारे यहाँ पर c क्या है, -5/2 है, -5/2 हो गया। और दो संख्याओं के गुणनफल का योग क्या है, -5/2 आ गया। तो इसको भी क्या लिखेंगे, अतः दो संख्याओं का, दो शून्य बोल लीजिए, दो शून्यकों का गुणनफल का योग, दो दो शून्यकों के गुणनफल गुणनफल का योग सत्यापित सत्यापन हुआ। हमारा सत्यापन क्या हुआ यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। ठीक है, यहाँ तक आशा कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे क्या करना है, तीन शून्यकों का गुणनफल, इधर देखिए तीन शून्यकों का गुणनफल, आप लोग कॉपी पेन लेकर के उतारते रहिए, ठीक है, ऐसे बैठ करके वीडियो नहीं देखना है, मूवी नहीं चल रही यहाँ पर, ठीक है ना, क्या चल रही है, पढ़ाई चल रही है, मूवी नहीं चल रही है। अब क्या लिखेंगे हम, तीसरा हमारा क्या है, तीन शून्यकों का गुणनफल, तीन शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्फा बीटा और क्या हो जाएगा गामा बराबर माइनस का d/a। यहाँ पर माइनस का जो d है क्या है, माइनस अचर पद है, माइनस का अचर पद बटा में एक्स, एक्स क्या है, ये क्या है हमारा एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हमको सिद्ध करना है, मतलब सत्यापन करना है कि जो हमारा तीनों संख्याओं का गुणनफल है क्या वो -d/a के बराबर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इनका गुणांक क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, तीन संख्याओं का सॉरी, 1/2 गुणे 1 गुणे माइनस का 2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए माइनस का डी, डी यहाँ पर क्या है, ABCD, डी क्या है 2। अब क्वेश्चन हमारा सिद्ध करना है, माइनस का डी होता है तो माइनस लिए, ए का हमारा क्या है 2 है, यहाँ से 2 ले लिए। अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, 2 से 2 हमारा कट गया तो माइनस का, यहाँ से क्या हो गया कट गया, माइनस का 1 बराबर माइनस का 1। यहाँ पर यह क्या हो गया, यहाँ भी सिद्ध हो गया, सत्यापित हो गया, अर्थात क्या सत्यापित हो गया, LHS बराबर RHS। ठीक है ना, अब इसको क्या लिखेंगे, तीन शून्यकों का, तीन शून्यकों का गुणनफल के बीच का संबंध, के बीच का संबंध सत्यापन हुआ। तीन जो हमारे, तीन हमारे क्या थे, शून्य के बीच का संबंध क्या हुआ, सत्यापन हुआ। क्या सत्यापन हुआ, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का d/a, यानी कहने का मतलब d क्या है यहाँ पर, अचर पद माइनस का अचर पद बटे में एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है ना, एक्स क्यू का गुणांक।
ठीक है, ये क्या हो गया, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था इसका, ये भी क्या हो गया, सोल्यूशन सिद्ध हो गया कि जो अब जो हमारा फाइनल आंसर इसमें लिखना है, एक पॉइंट और छूटा है यहाँ पर, तो इसको क्या लिखेंगे, अतः दी गई दी गई संख्या दी गई संख्या बहुपद के संख्याएं लिख लीजिए, क्योंकि एक संख्या नहीं है, बहुपद के शून्यक है, शून्यक है, और और क्या है, शून्यकों शून्यकों और शून्यकों और गुणांकों का गुणांक गुणांकों के बीच का संबंध के बीच का संबंध सत्यापन होगा। ठीक है ना, क्या हुआ, जो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, शून्यक बताइए, तो दी गई जो बहुपद वो क्या है, शून्यक है, और क्या बताना था, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापन करके, वो भी हो गया, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की स्थापन सत्यापन करिए। आशा करें कि जो क्वेश्चन था दोनों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद प्राप्त करिए, मतलब सॉरी त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसमें शून्यकों का योग और दो शून्यकों का दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः ये दे दिया है। इसमें हमको क्या करना है, शून्य दिया है, यानी कि अल्फा बीटा गामा का मान दे दिया है, हमको क्या निकालना है, यहाँ पर बहुपद निकालना है, मतलब त्रिघात बहुपद निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है, अब दिया है इसमें क्या क्या दिया गया है हमारा। ठीक है, ये जैसे मैं जैसे भी टेक्निक बता रहा हूँ, मतलब लिखने का आपको सेम प्रोसेस लिखना है पेपर में, एग्जाम पेपर एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब हमारा क्या दिया है, 2 माइनस का 7 माइनस का 14, तो हमारा पहला क्या है, जिसमें शून्यकों का योगफल, जो शून्यकों का योगफल दिया है 2 है, और शून्यकों का योगफल बोले तो त्रिघात बहुपद है, योगफल कैसे लिखते थे, शून्यकों का योगफल कितना है हमारा, 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, ये हमारा पहला काम है। दूसरा क्या बता रहा है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनका गुणनफल का योग, तो दो शून्यकों का, दूसरा क्या है, दो शून्यकों के गुणनफल का योग, गुणनफल का योग कितना दिया है हमारा, माइनस का 7, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या दिया, माइनस का 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और तीसरा हमारा जो स्टेप दिया है क्या है, तीन संख्याओं का तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया है। ठीक है, तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है हमारा, गुणनफल माइनस का 14, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया है, माइनस का 14। इसी का हमको यूज करके क्या बनाना है, बहुपद ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, एक सूत्र होता है, सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र एक्स बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद का, के ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस का ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि जो हमारा क्या होता है हमारा फॉर्मूला, क्या होता है योगफल वाला, क्या होता है योग बराबर क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटा ए, और दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा सॉरी गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, सी बटा ए, और
दो संख्या तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है? माइनस का डी बाई ए। ये जो है हमारा अल्फा बीटा गामा, ये क्या है? माइनस का बी का क्या है? गुणांक है। ठीक है, तो माइनस बी का गुणांक क्या होता है? एक्स होता है। ठीक है, एक्स, इसका गुणांक क्या है? अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या फिर से माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। ठीक, अब क्या आएगा हमारा? दो संख्याओं का गुणनफल का योग, ये क्या है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ब्रैकेट बंद माइनस का सॉरी एक्स हो जाएगा। आगे क्या होगा? माइनस का, ये देखिए इसका क्या है? पहले माइनस है, डी का गुणांक क्या होगा? ये। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बस इतना ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है ना। डी बताया फिर क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ अचर पद नहीं जुड़ेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए क्या करना है। इसी फॉर्मूला का यूज करके हमको एक बहुपद बनाना है, त्रिघात बहुपद, जहाँ के क्या है यहाँ पर? जहाँ के बराबर अचर पद है, यानी कि कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट है, अचर पद नियत है। अब यहाँ पर हम के बराबर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को जो दिया है सूत्र पर रखेंगे अल्फा और बीटा का मान। तो पी एक्स बराबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी एक्स बराबर के ब्रैकेट में एक्स क्यू माइनस का अल्फा बीटा गामा का मान कितना दिया है? यहाँ पे देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या है? 2। तो 2 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस है, तो प्लस का अल्फा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान कितना दिया है हमारा? यहाँ पर दो शून्यकों का गुणनफल का योग दिया है माइनस का 7। तो यहाँ पर प्लस नहीं होगा, माइनस का 7 और साथ में क्या है? 1। ठीक, अब चलते हैं अल्फा बीटा गामा के पास। कितना मान दिया है? अल्फा बीटा का मान कितना दिया है? 14 दिया है, तो माइनस का 14 दिया है। इसमें पहले से क्या फॉर्मूला में माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो हमारा मिल गया यहाँ पर, लेकिन के का वैल्यू यहाँ पर क्या रखें? तो के का मान यहाँ पर 1 ले सकते हैं। आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बदल जाएगा। 1 लेंगे तो हम 1 ले रहे हैं। के बराबर 1 लेने पर, क्या लेने पर? के बराबर 1 जब ले लेंगे, यहाँ से हम 1 जब ले लेंगे, 1 पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 ब्रैकेट में एक्स का पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 14। मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हमारा मिलेगा? पी एक्स बराबर एक्स के पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 14। ये हमारा फाइनल क्या आ गया आंसर? हमारा क्या पूछ रहा था? एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद पहचानने का तरीका क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर क्या है यहाँ पर? 3, एक्स के पावर 3 है, तो ये क्या हमारा त्रिघात बहुपद क्या हो गया? एक प्राप्त हो गया। ठीक है, आशा करेंगे कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्वेश्चन मैंने जो बताया समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? यदि बहुपद एक्स के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 के शून्य क्या दिया है? ए प्लस बी, ए और ए प्लस बी, यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर ए माइनस बी, ए प्लस बी हो तो ए और बी का मान करना है। यहाँ पर शून्य दे दिया है और ए और बी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है क्वेश्चन में हमारा क्या क्या दिया है? दिया है, इसको पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद है सोल्यूशन चालू करेंगे। पी एक्स बराबर क्या दिया है हमारा? एक्स के पावर 3 माइनस का 3 एक्स के पावर 2 प्लस का एक्स प्लस का 1। अल्फा का मान कितना दिया है हमारा? अल्फा का मान दिया है ए माइनस का बी। बीटा का मान कितना दिया है हमारा? ए। और गामा का मान कितना दिया है? ए माइनस ए प्लस का बी। ये इसी का यूज करके हमको क्या करना है? एक जो ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? शून्यकों का, शून्यकों के
बीच शून्यकों के बीच के संबंध का प्रयोग करके, संबंध का प्रयोग करके शून्यकों के बीच के संबंध का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी का मान निकालेंगे। शून्यकों के बीच का संबंध क्या होता है, योगफल और क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, शून्यकों का बीच का गुणनफल क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या, माइनस का बी बाई ए। इसी का यूज करके क्या करेंगे, हम इसका मान निकालेंगे। अल्फा बीटा का मान जो है इसमें रखेंगे पहले। अल्फा का मान कितना है, ए माइनस का बी, बीटा क्या है ए, और गामा क्या है ए प्लस का बी, बराबर। अब आए सीधे बहुपद में। बहुपद हमारा क्या दिया है, बी बराबर क्या, बी का गुणन क्या हमारा माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 बटा में ए का गुणन क्या हमारा 1 है, 1। ठीक, अब आगे समझिए, यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 3, 3 ए है, 3 ए, और ये प्लस का बी और माइनस का बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारा क्या बचा, बराबर प्लस का 3। यहाँ से जब हम ए का मान निकालेंगे तो 3a बराबर 3, ए का जब मान निकालेंगे तो ए बराबर क्या आ गया हमारा 1। हमारा ए का मान कितना है, अभी 1 का मान निकला है, एक मान कितना है 1। अब दूसरा क्या मान निकालना है, बी निकालना है। अब शून्यों के बीच का संबंध दूसरा प्रयोग क्या करेंगे, तीनों का गुणांक निकालेंगे। ठीक है, तीनों गुणांक क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, सी बटा सॉरी माइनस का डी बटा ए। डी यहाँ पर क्या है, अचर पद है। अब क्या करेंगे, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तब तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए और ब्रैकेट में ए प्लस बी। इधर क्या हो जाएगा हमारा, इसका मान क्या है, माइनस डी का मान क्या है, 1 है, तो प्लस माइनस माइनस का 1 बटा 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें क्या करना है, जब इसको हम गुणा कराएंगे, यहाँ पर प्लस और ये, हाँ सही है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक बार में कट जाएगा, माइनस का 1 बचाइए। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 2 3, ए का पावर 3, और यहाँ से क्या होगा बी, जब इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बी का ए से इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो 1 का पावर 8 ही जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर, हमारा क्या है ये आया, बराबर माइनस 1। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, तो बी का मान हम यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 1, इसको समीकरण 1 मान लें, ए बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, जब ए का मान ए में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के पावर 3 यानी कि 1 भी होगा, और बी का स्क्वायर बराबर माइनस है, इधर प्लस कर उधर क्या करेगा माइनस, तो माइनस का बी स्क्वायर बराबर माइनस का 2, माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस क्या, जब इसका हम घर लेकर जाएंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस तो रूट का 2। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, प्लस माइनस रूट का 2, यानी कि यहाँ पर बी का जो है 2 माना गया। एक क्या है बी बराबर रूट 2, और दूसरा क्या है माइनस का रूट 2। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। आशा करूंगी ये भी क्वेश्चन आपको बहुत समझ में अच्छे से आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के लिए इतना है, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, बार बार आ रही है जा रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में क्या हम पढ़ेंगे, जो हमारा तीसरा सॉरी चौथा और पांचवा क्वेश्चन है, अगले वीडियो में क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।